बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था उस बच्चे की किताब को पढ़ते हुए सुबह हो गया था। सुबह की रोशनी जब उसके फेस पर पड़ता है, वो खिड़की की तरफ देखता है। वो नोटिस करता है कि अब जाके सुबह हो चुका है और वो सैडली अपनी बेड पर उस किताब को लेके बैठा था और उस बच्चे की आंखों में नमी था। वो सोच रहा था किसी की लाइफ इतना मुश्किल हो सकता है। उस किताब की कुछ पन्ने अभी तक बाकी था रीड करने के लिए, पर वो बच्चा यहीं तक रुक जाता क्योंकि इतना पढ़ने के बाद वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। तभी उस बच्चे को एक वॉइस सुनाई देता है जो एक कार का था। वो बच्चा बेड से उठ के खिड़की से देखने लगता है कि उसकी क्लास टीचर मिस्टर वी उसके घर में है। ये देख के वो बच्चा शॉक था। आखिर मिस्टर वी हुसैन उसकी क्लास टीचर यहाँ क्या कर रही है और वो भी इतना सुबह। विंग कार से बाहर आता है और आते ही किसी पर्सन को कॉल लगाता है। विंग बहुत ज़्यादा सैड था, पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाता और सुबह होते ही वो तावांग के घर में चला आता है। उसे एक क्वेश्चन पूछना था, उसे तावांग से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। विंग तावांग को कॉल करके बाहर बुला लेता है। जब तावांग अपने घर से बाहर आता है गार्डन में, विंग गार्डन में तावांग का इंतज़ार कर रहा था। तावांग बाहर आते ही विंग गुस्से से कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था तुम्हारे साथ मेरा दोबारा मुलाकात कभी होगा। तावांग कहता है सॉरी उस दिन के लिए। विंग कहता है क्या सॉरी कहने से बहुत सारे लोग वापस आ जाएगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या गलती किया था? मैंने कितनी बार कहा था मैं उन 9 लोगों का मर्डर नहीं किया है, फिर भी तुमने उस 9 लोगों का मर्डर का केस मेरे ऊपर डाल दी और उसका नतीजा क्या हुआ? जो असली गुनहगार है वो बाहर था और वो लानमांग जी के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तभी तावांग कहता है विंग उस बात से मैं अभी तक रिग्रेट फील करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे अंदाज़ा नहीं है मैंने क्या गलती किया है? इस वजह से मैंने उसी वक्त उस शहर को छोड़ के चला गया था क्योंकि मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं तुम्हारी आंखों से आंख मिला के कभी बात भी करूं। तावांग की आंखें अभी तक नीचे था। तावांग विंग से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था क्योंकि तावांग की गलती की वजह से लानमांग जी का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। एक निहो सनी था जो बच गया था। विंग कहता है बस पुरानी बातों को अब याद मत दिलाओ, मैं उन सारी बातों को याद नहीं करना चाहता। मुझे अपने आप में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने लैंसन को वादा किया था उसके जाने के बाद मैं उसका परिवार का ख्याल रखूँगा। मैं लैंसन का तो ख्याल नहीं रख पाया, मेरी वजह से उसकी जान चली गई, पर फिर भी मेरी ही वजह से उसके पूरे परिवार ख़त्म हो चुका। तुम्हें अंदाज़ा भी है लैंसन ने मेरे लिए जान गंवाई, फिर उसके परिवार। लैंसन अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करता था, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में रहा था, पर फिर भी वो अपनी फैमिली की हमेशा प्रोटेक्ट करता था। और बस छोटा सा काम वो मुझे देकर गया था उसकी फैमिली की प्रोटेक्ट करने की, मुझसे वो भी नहीं हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं इस बात को आज तक कभी नहीं भूला, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ। ऐसा कह के विंग तावांग के कॉलर को पकड़ लेता है। विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था, विंग अपने दांत पीसते हुए बस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और विंग की आंखें गुस्से से रेड हुआ था। जब विंग गुस्से से तावांग के कॉलर को पकड़ कर रखा था, तभी पीछे से वो बच्चा आके कहता है आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? तभी विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कॉलर को छोड़ता है और उस बच्चे की तरफ देखने लगता है। उस बच्चे को देख के विंग को वो क्वेश्चन याद आ जाता है जो तावांग से पूछने आया था। उससे पहले नाम पूछने से पहले विंग उस बच्चे के हाथ में वो किताब देखता है। विंग उस किताब को उसके हाथ से छीनते हुए कहता है तुमने एक कब ली मेरे रूम से? तभी वो बच्चा अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग उस बच्चे को ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम बाप बेटे ने मिलकर क्या समझ के रखा है? क्या कभी भी मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे? मेरे रूम में ताक झाक करने की क्या ज़रूरत था और तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता चला? तभी वो बच्चा अपना सर नीचे करके रखा था। विंग को उस बच्चे से कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो उस बच्चे के ऊपर हाथ उठाने जाता है, पर विंग को बाद में रियलाइज़ होता है वो एक बच्चा है। विंग थप्पड़ मारने से अपने हाथ को रोक लेता है और तावांग की तरफ देखने लगता है। तावांग विंग को देखते हुए कहता है बात क्या है? विंग कहता है ये जो किताब है ये मैं हमेशा अपनी जान से भी ज़्यादा संभल के रखा था, पर तुम्हारे बेटे ने इस किताब को मेरे रूम से लेकर आया है। पता नहीं तुम्हारे बेटे को इस किताब के बारे में कैसे पता चला, पर जो भी हो तुम्हारे बेटे ने काम अच्छा नहीं किया था। पहले तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे ने भी वो काम शुरू कर दिया मेरे सुकून छीनने के लिए। तावांग अपने बेटे की सफाई देने ही जा रहा था, तभी विंग कहता है
चुप हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तुमने अपने बेटे का नाम लानवांगजी क्यों रखा? तभी ताओवांग कहता है, मैंने लानवांगजी नाम इसलिए रखा ताकि मैं 10 साल पहले जो हुआ था कभी ना भूल सकूं, और ये सज़ा मेरी वाइफ ने दिया था। जब लानवांगजी इस दुनिया में आया था तब उसने इसका नाम रखा था लानवांगजी, और ये कहा था ये तुम्हारी सज़ा है। तुमने जो किया है तुम्हें उसका सज़ा ज़िंदगी भर मिलेगा। जब भी तुम अपने बेटे को लानवांगजी कह के पुकारोगी, तुम्हें उस लानवांगजी की बात याद आएगा, तुम्हें विंग की बात याद आएगा। यकीन मानो 10 साल हो गया, मैंने एक दिन भी इस बात को नहीं भूला। तावांग जब विंग से ये सब बातें कर रहा था तभी लुआंग अपने रूम से बाहर आता है और कहता है, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या चल रहा है? तभी तावांग लुआंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये लानवांगजी की क्लास टीचर है मिस्टर विंग। और तभी विंग उस लेडी को देखते हुए कहता है, ये कौन है? ये तुम्हारा वाइफ तो नहीं है। ये बात सुन के लानवांगजी शॉक्ड हो जाता है और उसकी क्लास टीचर विंग से और उसके डैड की तरफ देखने लगता है। विंग कुछ कह नहीं जा रहा था, तावांग उस बात को घुमाते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम हम लोगों के साथ टी एंजॉय करो। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ टी एंजॉय करूँगा? ऐसा कहने के बाद विंग साइलेंटली उन दोनों की तरफ देखने लगता है, तावांग और लुआंग। देख के विंग को समझ में आ गया था कुछ तो बात है जो तावांग उससे छुपा रही है, पर विंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विंग इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे भी पहले से लानवांगजी बहुत ज़्यादा सैड था विंग की लाइफ स्टोरी को जानने के बाद। ऊपर से विंग की बात उसे कुछ खटका सा लगा था। लानवांगजी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके विंग सर ने ऐसा क्यों कहा कि ये लेडी कौन है, ये तुम्हारी वाइफ तो नहीं है। विंग के जाने के बाद वो बच्चा अपनी मॉम डैड की तरफ देखने लगता है और कहता है, डैड विंग सर ने क्या कहा? तभी तावांग कहता है, लानवांगजी तुम अभी बच्चे हो तो तुम इन सब में ना पढ़ो। सॉरी गैस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करने से पहले। ये जो लानवांगजी है वो हमारा असली लानवांगजी है, मतलब उसका दूसरा जन्म है। और ये जो बच्चों वाला आइडिया है ना, ये हमारी एक फ्रेंड ने दिया था। आप लोग उसे भी जानते हो, उसका भी ये चैनल है। अब तक का जो आइडिया था वो मेरा ही था, पर इसके बाद मैंने कॉलेज टाइम दिखाने वाली थी, मतलब विंग को और लानवांगजी को कॉलेज टाइम में दिखाने वाली थी। मैं तो वांगजी के साथ साथ विंग को भी मार डालने वाली थी और सॉरी लानवांगजी के साथ साथ मैं विंग को भी मार डालने वाली थी। उसके बाद दोनों ही दूसरा जन्म लेने वाला था और मैं इसे कॉलेज टाइम दिखाने वाली थी। एकदम दोनों ही 20 या 25 में मिलने वाला था पहले की तरह। पर फिर मेरी दोस्त अंजू ने, मतलब उसका पूरा नेम है अंजलि, उसने मुझे ये आइडिया दिया कि कॉलेज टाइम काफ़ी पुराना आइडिया है और हमें एक बच्चों के साथ दिखाना चाहिए, कुछ नया आइडिया है। तो अब सब बताना मेरा दोस्त की आइडिया कैसा है। मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, जिसका जो आइडिया है स्टोरी लाइन डायलॉग वो मेरा ही है, बस बच्चों वाला आइडिया जो है वो मेरे फ्रेंड ने दिया था, मतलब अंजलि ने दिया था। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना है जो बच्चों वाला आइडिया है वो कैसा है। ओके, तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। तभी तावांग लैनसन की तरफ देखते हुए कहता है, लानवांगजी तुम अभी बच्चे हो, तुम इन सब में मत पड़ो। ऐसा कह के तावांग रूम के अंदर चला जाता है। तभी लुआंग अपनी घुटनों पर बैठता है और लानवांगजी को कहता है, एक बात बताओ, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है, तब तुम क्या कहोगी? तब तुम्हारा क्या रिएक्ट होगा? तब लानवांगजी कहता है, जो बात मुझे पता ही नहीं है, आप लोग नहीं कहना चाहते हो, उस बात के लिए मैं अभी से कैसे कह सकता हूँ, तब मेरा रिएक्ट क्या होगा? ऐसे कह के लानवांगजी भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि लानवांगजी देखने में तो बच्चा था पर उसका माइंड एक बड़े इंसान की तरह था। लानवांगजी अपने रूम में जाके फ्रेश होके नाश्ता करके रेडी होके अपने स्कूल में जाता है और क्लास में बैठा था और लानवांगजी के दिमाग में वही स्टोरी दिमाग में घूम रहा था जो पूरी रात बैठ के वो पढ़ा था। ऐसा लग रहा था वो जो स्टोरी है, वो कहानी है, उसके दिमाग से नहीं हट रहा, बस उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। विंग आज इतना ज़्यादा अपसेट था। कल से विंग के साथ जो हुआ था, पहले वो किताब का ना मिलना, तावांग का यहाँ आ जाना और उस बच्चे का नाम लानवांगजी सुनना और उस बच्चे के ऊपर हाथ उठाने जाना, इतना कुछ होने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था और वो आज बच्चों की क्लास लेने नहीं आया था। जब स्कूल छुट्टी हो जाता है, लानवांगजी अपने स्कूल से मेन गेट की तरफ जा रहा था, तभी उस कॉर्नर के विंग को बैठते हुए देखता है और अफसोस होता है। अब जाकर लानवांगजी को विंग की फीलिंग समझ में आ रहा था, वो कितना ज़्यादा
अंदर से टूटा हुआ है। वो बच्चा आज विंग को परेशान नहीं करता। वो आज भी घर चला जाता है और दूसरे दिन फिर से जब स्कूल आता है वो विंग का इंतज़ार करता है। लास्ट टाइम जब विंग अपना क्लास लेने के लिए क्लास के अंदर आया था, हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, विंग सबको पढ़ा रहा था। पर हर बार की तरह लानमंग जी आज भी कॉर्नर की सीट पर इंडो की तरफ वो बस सैडली और ऐसे ही बैठा था, जैसे वो इस क्लास में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ अलग सा वो महसूस कर रहा था, कुछ अलग सा है जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग की तरफ भी नहीं देख रहा था। विंग नोटिस करता है लानमंग जी जो सैडली अपनी चेयर पर बैठा है। विंग भी गुस्से से उस बच्चे से बात नहीं कर रहा था। विंग इस बात से गुस्सा था कि उसका नाम लानमंग जी है और उसे किसी को लानमंग जी कह के बुलाना पड़ेगा, जो वो किसी को नहीं बुलाना चाहता था। फिर भी विंग एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान था, वो किसी को भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता था, खास करके एक बच्चे को। विंग पढ़ाते पढ़ाते सभी बच्चों को कहता है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कह के विंग उस बच्चे की बेंच के सामने बैठ जाता है। वो बच्चा विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। विंग बेंच को खटखटाते हुए लानमंग जी को अटेंशन को अपनी ओर खींचता है। जब लानमंग जी विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, तुम अपसेट हो और परेशान हो। तभी लानमंग जी कहता है, हाँ मैं अपसेट हूँ। विंग कहता है, और किस बात से अपसेट हो? तुम अभी बच्चे हो, तुम किस बात से अपसेट हो सकते हो? क्या तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें डांटा है? तभी लानमंग जी कहता है, नहीं। तभी विंग कहता है, तो फिर तुम किस बात से अपसेट हो? क्या किसी दोस्त के साथ झगड़ा कर लिया है? लानमंग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, एक तो तुम पहले बात नहीं करते थे, अब जब बात कर रही हो सिर्फ आंसर नहीं आ रही है। तुम सही से बात नहीं कर सकते क्या नॉर्मली, जैसे हर एक बच्चे बात करते? तभी लानमंग जी कहता है, मैं क्यों अपसेट हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैंने जब आपकी स्टोरी पढ़ा था ना, वो स्टोरी मेरे दिमाग से हट नहीं रहा। तभी विंग अपनी सर नीचे कर लेता है और कहता है, तुमने जो पढ़ा था वो सब भूल जाओ और मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में किसी से भी डिस्कस मत करना, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसे कह के विंग लानमंग जी की तरफ हाथ बढ़ा देता है। लानमंग जी विंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो जाना है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। जब उस बच्चे ने विंग से हाथ मिलाया था, विंग को कुछ अजीब फील हुआ था। विंग अपनी कामली वॉइस में और अपनी आंखें को नीचे करके कहता है, सॉरी। तभी लानमंग जी कहता है, आप सॉरी क्यों बोल रही हो सर? तभी विंग कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने गया था, मैं बहुत गंदा हूँ ना, मैं एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाने गया था। तभी लानमंग जी कहता है, नहीं सर, मैंने जो किया है किसी भी इंसान नॉर्मली गुस्सा आ सकता है। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था और मुझे आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है मुझे पता नहीं था। विंग हंसते कहता, थैंक गॉड कोई तो है जो मेरी कहानी पर विश्वास करता है। मैं तो अब तक इस बात से डरता था कि शायद कोई मेरा कहानी सुन के ना हंसे और इस बात को मजाक मिले, पर तुम पहले इंसान हो जो मेरी कहानी पर यकीन कर ले। विंग को हंसता हुआ देख के लानमंग जी जैसे विंग की हंसी से खो जाता है। विंग का हंसते हुए देख के ऐसा फील हो रहा था जैसे वो खुद हंस रही है। लानमंग जी और विंग बेंच के दूसरे साइड पर दोनों बैठा था और लानमंग जी के लिए विंग काफ़ी दूर था, इसलिए लानमंग जी सडनली विंग के कॉलर को पकड़ते अपनी ओर खींचता है और विंग के चिक्स पर किस कर लेता है। इससे विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। विंग अपनी चिक्स पर हाथ को फहराते हुए कहता है, ए तुमने क्या किया? लानमंग जी कहता है, आप बहुत क्यूट हो ना, तो आपको बिना किस के मैं नहीं रह पाया। विंग इस बात से नर्वस हो जाता है और कहता है, ओके तो एक काम करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे कह के विंग वहाँ से उठ के चला आता है। जब जब लानमंग जी विंग से किस करता है, विंग को कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसा फील होता था जैसे कोई एक बच्चा नहीं है। एक बच्चे की किस करने से जो फील होता है, लानमंग जी की किस से विंग को वो फील नहीं होता था। पर विंग इस बात को नोटिस नहीं करता, क्योंकि विंग के सामने एक बच्चा था जिसे विंग हमेशा से एक बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। इस बात को कुछ दिन हो गया था और लानमंग जी अभी भी अपसेट रहने लगा था। और लानमंग जी अपसेट क्यों है, लानमंग जी को खुद नहीं पता था। लानमंग जी के बिहेवियर से तावांग और लुआंग भी परेशान था। एक दिन रात को लानमंग जी अपनी मॉम डैड से पूछ ही लेता है, आखिर सच्चाई क्या है? अब दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? उस दिन विंग सर ने ऐसा क्यों कहा था कि ये कौन है, ये तुम्हारा वाइफ तो नहीं है? मतलब मॉम, क्या आप मेरी मॉम नहीं हो? क्या आप डैड की दूसरी वाइफ हो? और आप विंग सर के साथ क्या किया है? आप
उनसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे और वो आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों था? तभी तावांग कहता है, लानमांग जी तुम अभी बच्चे हो, मैंने कितनी बार कहा है बड़ों की बातों पर मत पड़ो। तभी लानमांग जी गुस्से में आता है और पूछने लगता है, ज़बरदस्ती करता है अपने डैड के साथ। और तावांग गुस्से में आके अपने बेटे पर हाथ उठा देता है और कहता है, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रही हो, तुम इतनी बड़े अभी नहीं हुए हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो, मुझसे एक्सप्लेन सुनना चाहते हो। ऐसे कह के तावांग अपने रूम में चला जाता है और लानमांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। लोवांग बीच में फंसा था, लोवांग कुछ नहीं कह पा रहा था। अगले दिन लानमांग जी जब स्कूल गया था, उसे पढ़ाई पर बिल्कुल भी मन नहीं था। सब लोग जब स्कूल के गार्डन में खेल रहा था, लानमांग जी एक बेंच पर चुपचाप बैठा था, सबको खेलते हुए देख रहा था। और विंग इस बात को दूर से नोटिस कर लेता कि लानमांग जी अपसेट है। विंग लानमांग जी के पास आता है और अपने पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाल के कहता है, क्या तुम एक खाना चाहोगे? मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो और शायद तुम्हें ये चॉकलेट खाने के बाद तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। तभी लानमांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और लानमांग जी विंग की तरफ जिस नज़र से देखता है, विंग को वो नज़र देखते हुए घबराहट महसूस होता है। विंग सोचता है, एक बच्चे के देखने से मुझे ऐसा क्यों फील होता है, शायद इसका नाम लानमांग जी है, इसलिए मैं थोड़ा बहक जाता हूँ। विंग ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था और अभी भी विंग अपने हाथ में 2 चॉकलेट लेकर लानमांग जी की तरफ बढ़ा के रखा था। तभी लानमांग जी विंग से कहता है, क्या आप नीचे घुटनों पर बैठ सकते हो? तभी विंग लानमांग जी के कहने से शॉक्ड हो जाता है। तभी लानमांग जी कहता है, क्योंकि मेरा हाइट इतना लंबा नहीं है और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप घुटनों पर बैठ जाओ। विंग वैसा ही करता है, वो लानमांग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। जैसे ही विंग लानमांग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, लानमांग जी विंग को कस के हग कर लेता है और रो पड़ता है। लानमांग जी के रोने से विंग भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और लानमांग जी को कस के हग कर लेता है। वो दोनों कुछ ही टाइम ऐसे हग किए हुए था। तभी विंग कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तभी लानमांग जी कहता है, क्योंकि मेरे डैड ने कल मुझे थप्पड़ मारा। आज तक उन्होंने कभी मुझे डांटा तक नहीं है, पर कल को उन्हें क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी विंग कहता है, पर क्यों? आपने क्या गलती किया था? ठीक, शायद आपने कुछ शरारत किया होगा, इसलिए आपको थप्पड़ मारा होगा। तब लानमांग जी कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चन किया था। तब विंग लानमांग जी को अपने आप से अलग करता है और कहता है, आपने क्या क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से आपके डैड ने आपके ऊपर थप्पड़ मारा? तभी लानमांग जी कहता है, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो विंग कहता है, हाँ पूछो। लानमांग जी कहता है, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते? आप हमेशा ए या फिर कुछ इशारों में बातें करते हो। तभी विंग नर्वस हो जाता है लानमांग जी के क्वेश्चन से। आज भी विंग लानमांग जी के सामने यूजलेस था, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लानमांग जी के साथ उसे कुछ अलग ही फीलिंग आता है। लैनजन की बातें सुन के जब विंग साइलेंस पड़ गया था और उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था, तभी लानमांग जी कहता है, मुझे पता है, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड का नाम लानमांग जी था और लैनजन भी था, उसे वो 2 नाम बहुत ज़्यादा पसंद था और इसलिए आपको वो ये कहा था कि आप उसे लानमांग जी या फिर लैनजन कहें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता था और आपके मुंह से लानमांग जी सुनना और लैनजन सुनना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तभी विंग हैरानी से लानमांग जी की तरफ देखते कहता है, पर ये बात तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मुझे भी पता नहीं। लानमांग जी ने लियांसू नाम होने के बावजूद भी उसने मुझे लानमांग जी नाम क्यों कहा था, या फिर बाद में ये कहा कि तुम मुझे लैनजन कहो। और मुझे जहाँ तक पता है, जो बात मुझे पता नहीं है वो बात मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। तभी लानमांग जी भी सोच में पड़ जाता है, आखिर मुझे ये बात कैसे पता है। और तभी स्कूल की बेल बज जाता है छुट्टी होने के लिए। सारे बच्चे भागने लगता है और लानमांग जी के पास भी विंग का कोई आंसर नहीं था। वो भी कहता है, सर अभी छुट्टी हो चुका है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ऐसा कह के वो भी वहाँ से चला जाता है और विंग लानमांग जी की बात से हैरान था। फिर विंग सोचता है, शायद उसने ऐसे ही अपनी मन से कह दिया होगा। आजकल के बच्चे भी, उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है और एक बच्चा इसे कैसे पता होगा। विंग अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।